हम जिन्स परस्ती या होमोसेक्सुअलिटी, एक ऐसी कौम जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले इस गंदे काम का आगाज किया। एक ऐसा काम जिसे इससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था। सिर्फ इस काम की वजह से इनकी वो बस्तियां जहां पर हमेशा हरियाली हुआ करती थी, इस काम के बाद इनकी बस्तियों को बदबूदार और सड़ी हुई झील में बदल दिया गया। एक ऐसी झील जहां पर कोई भी मछली या जानदार तक जिंदा नहीं रह सकते। और आज के वक्त में साइंस ने भी इस बस्ती को खोज निकाला है। आर्कियोलॉजिस्ट ने 10 साल की मेहनत के बाद इस बस्ती को खोज निकाला और तहकीक के बाद ये पता चला कि ये बस्ती जिस वक्त बर्बाद हुई, उस वक्त यहाँ के लोग रोजमर्रा के काम कर रहे थे। प्रवास के साथ जानते हैं आज एक ऐसी कौम के बारे में जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए अल्लाह के अजाब को दावत दी, जो दुनिया भर के लिए इबरत का निशान बन चुकी है। आज बात करेंगे कौम लूत की तबाहकारियों के बारे में। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा नबी है। अल्लाह ताला ने आपको कौम सदूम की तरफ हिदायत के लिए भेजा था। आपके वालिद का नाम हारान था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत छोटी ही थी। उसी वक्त वालिद वफात फरमा गए थे और बचपन से लेकर जवानी तक हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पले बड़े। और हजरत लूत ही वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया। और इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उर्दन और फलस्तीन के दरमियान बहर मुर्दार के किनारे वाक़ई थी। यहाँ पर 2 सरसब्ज़ शादाब बस्तियाँ थी। ये इलाका सदूम और अमूरा के नाम से जाना जाता था। इस इलाके में खेती बाड़ी, हरियाली, मेवे, हर तरह की चीजें अल्लाह ताला की तरफ से भरपूर अता की गई थी। यहाँ के बाशिंदे बहुत ही खुशहाल थे। इनके पास पीने के पानी से लेकर अल्लाह ताला की तरफ से खाने की हर अशिया वाफर मिकदार में मौजूद थी। इतनी सारी नेमतें होने की वजह से शहर सदूम करीब के इलाके में बहुत ही मशहूर था। और ये उस वक्त का एक बेहतरीन तिजारती मरकज था जहाँ पर करीब के शहर के लोग आकर ठहरा करते थे और यहाँ से अपनी तिजारत किया करते थे। लेकिन जब करीब के शहर के लोग शहर सदोम में आकर रुकते, शहर की खूबसूरती को देखते और यहाँ की चीजों को इस्तेमाल करते, तो शहर सदोम के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस बात से तकलीफ होने लगी। इन लोगों के अंदर तकब्बुर और घमंड इस बात को लेकर आ गया कि इस शहर की सारी चीजें हमारी है। दूसरे बाशिंदे या करीब के शहर के लोग आकर हमारे शहर की खूबसूरती को खराब कर रहे हैं और ये इन चीजों को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब शहर सदोम के लोगों के दिलों में तकब्बुर आकर बैठ गया तो इब्लीस ने इसके बाद अपना काम करना शुरू किया। सबसे पहले इब्लीस ने इस शहर के लोगों को ये कहकर गुमराह किया कि जब कोई शहर में आकर रुके तो तुम इनके सामान को लूट लिया करो ताकि दूसरी मर्तबा लोग इस शहर में नहीं आए। इब्लीस के बहकावे में आकर इन लोगों ने कई मुसाफिरों के सामान को लूटा और उन्हें अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाया। लेकिन लूट मार से मसले का कोई हल नहीं निकल रहा था। अभी भी शहर सदोम तिजारती मरकज बना हुआ था। करीब के लोग अभी भी वहां पर आकर रुका करते थे। शहर के अमीर हो या गरीब, हर तरह के लोग ये मीटिंग कर रहे थे कि आखिर हम अपने शहर में लोगों को आने से कैसे रोक सकते हैं। इब्लीस को इसके बाद दूसरा मौका मिला। उस वक्त इब्लीस एक बुजुर्ग का रूप लेकर एक मीटिंग और एक हलके में आ गया जहां पर शहर सदूम के बड़े बड़े लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। वो इब्लीस जो बुजुर्ग का रूप लेकर आया था, जब उसने बोलना शुरू किया तो शहर सदूम के लोग उसे दिल लगाकर सुनने लगे। इब्लीस ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक तरकीब है। तरकीब ऐसी है कि जिससे तुम्हारा काम चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन कल तुम इसी जगह पर मुझे मिलो तो मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ। ये कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चला गया। दूसरे दिन वही इब्लीस और शैतान खूबसूरत लड़के की शक्ल में उस मीटिंग और उस हलके में आया। वहां पर आकर उसने शहर सदोम के लोगों को बदकारी और हम जिन्स परस्ती सिखाई। शैतान ने कहा कि जो भी तुम्हारी बस्तियों में आकर रुके, तुम उनके साथ ये अमल और ये गंदा फेल करो ताकि वो लोग कभी भी तुम्हारी बस्तियों में ना दाखिल हो। फिर क्या था,
बस्ती के जवान हो या बूढ़े, हर किसी ने मुसाफिरों के साथ इस गंदे अमल को करना शुरू किया। देखते ही देखते हर कोई बस्ती के अंदर मौजूद शख्स इस गंदे फेल और बदकारी का आदी हो चुका था। शहर सदोम में अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, हर कोई इस गंदे काम में मुकम्मल तरीके से मलूस हो चुका था। यानी कि शैतान अपने काम में पूरी तरह से कामयाब हो गया। शैतान ने जो काम इन्हें मुसाफिरों से करने के लिए सिखाया था, अब ये काम ये आपस में ही एक दूसरे के साथ करने लगे थे। मर्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए औरतें नहीं, बल्कि अब मर्दों का ही इस्तेमाल कर रहे थे। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि अमीर लोगों ने अपनी महफिलों में इस अमल को खुलेआम करवाना शुरू कर दिया। वो महफिलें जिसमें ये अमल होता था, दूर दूर से लोग इस गंदे काम को खुलेआम देखने के लिए आया करते थे। शहर सदोम के करीब के इलाकों में ये मशहूर हो गया कि पूरा का पूरा सदोम का इलाका बहुत ही गंदे अमल में मुब्तला हो गया है। अब मुसाफिरों ने इस शहर में आना बंद कर दिया था। अगर गलती से कोई भूखा मुसाफिर भी इस जगह पर आ जाए तो यहाँ के लोग उसके कपड़े तक उतार कर उसे बरहना दफन कर दिया करते थे। पूरे शहर में बदकारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इस शहर के बीच में एक बड़ा बाग बनाया गया था। एक ऐसा बाग जहाँ पर लोग सुबह और शाम आकर इस गंदे काम को खुलेआम कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, जिन्हें इस कौम की रुश्द हिदायत के लिए भेजा गया था, आपने इस कौम को इस अमल को करने से सख्ती से मना किया। आपने अपनी कौम के लोगों को समझाते हुए कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए औरतों की जगह मर्दों का इस्तेमाल करते हो? ये अमल निहायत ही गंदा और नापसंदीदा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को दिन और रात नसीहत कर रहे थे, लेकिन कौम पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ज्यादा नसीहत करने पर कौम के लोगों ने आपको ये तक कह दिया था कि अगर तुम हमें इस गंदे काम से रोकते हो तो हम तुम्हें शहर के बाहर निकाल देंगे। एक दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों के मजमे में खड़े रहकर वाज़ और नसीहत कर रहे थे कि कौम के लोगों में से कुछ लोगों ने हजरत लूत से कहा कि ऐ लूत, अगर तुम्हें हमारा ये अमल गलत लगता है तो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर अजाब नाजिल करके दिखाओ। फिर क्या था, इन लोगों ने अल्लाह के अजाब को खुद से ही दावत दे दी। इसके फौरन ही बाद अल्लाह ताला ने रात 3 फरिश्तों को जमीन पर भेजा। ये 3 फरिश्ते हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। ये तीनों भी फरिश्ते खूबसूरत नौजवान का रूप लेकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर नाजिल हुए। इन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा खटखटाया। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला और अपने घर के बाहर 3 खूबसूरत नौजवानों को देखा तो आप उसी वक्त सहम गए। उन्होंने फौरन ही तीनों नौजवानों को घर के अंदर बुलाया और आपका दिल घबराहट के मारे तेजी से धड़क रहा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ये फिक्र थी कि कहीं इन 3 खूबसूरत नौजवानों को मेरे कौम के लोगों ने देख लिया तो मेरी कौम के लोग भी इन तीनों के साथ वही गंदा अमल और बदफेली करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उस वक्त ईमान नहीं लाई थी और वो एक मुनाफिका थी। उसने जब घर के अंदर 3 खूबसूरत नौजवानों को आता हुआ देखा तो फौरन ही अपनी कौम के लोगों के पास भागते हुए गई और सरदारों को ये बताया कि लूत के घर में 3 खूबसूरत नौजवान आकर रुके हैं। जैसे ही ये बात पूरे शहर सदोम में फैली तो एक मजमा भागता हुआ हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर पहुंच गया था। ये लोग भागते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बंद दरवाजे से उनसे कहते हैं कि ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे पास कौम की लड़कियां नहीं हैं जिनसे तुम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करो? ये एक गंदा अमल है। इस वक्त दरवाजे पर खड़े हुए नौजवानों ने हजरत लूत से कहा कि क्या तुम्हें हमारी ख्वाहिशात के बारे में नहीं पता? हमें लड़कियों से कोई लेना देना नहीं, हमें इस फेल में लड़कों से मजा आता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों से कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा ना करो। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़े हुए लोगों के सरों पर हवस सवार थी। कुछ लोग तो ऐसे थे जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ने की कोशिश तक कर रहे थे।
जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा कि अब उनके घर के दरवाजे टूटने वाले हैं और लोग छतों से उनके घर में दाखिल होने वाले हैं, तो हजरत लूत बहुत ही घबरा गए। घबराहट के आलम में तीनों फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ लूत, हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं, तुम अपने अहले खानदान को लेकर पीछे के दरवाजे से यहाँ से चले जाओ। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से ये भी कहा कि पीछे मुड़कर हरगिज ना देखना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे पर आए, उन्होंने दरवाजे को खोला और अपने पर को दरवाजे के सामने मारा। वो सारे कौम के लोग जो करीब में खड़े हुए थे, उनकी आंखों की रोशनी ज़ाय हो गई और वो लोग जो गंदे इरादे से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर आए थे, सारे के सारे वो लोग हलाक हो गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस वक्त अपने घर से बाहर निकले तो उस वक्त उनकी बीवी भी साथ में थी। वो बीवी जो एक मुनाफिका थी, जिसने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के मेहमानों की खबर अपनी कौम के लोगों को दी थी। जब उसने अपनी कौम के लोगों पर अजाब आता हुआ देखा तो वो पीछे मुड़कर पलटी और अल्लाह के हुक्म से उसे वहीं पर पत्थर बना दिया गया। जिस वक्त सुबह का वक्त हुआ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती को उखाड़ा और बस्ती को आसमान पर ले जाकर जमीन पर दे मारा। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से आसमान से पत्थरों की बारिश की गई। आसमान से हर पत्थर जो जमीन पर आ रहा था, उस पर कौम के लोगों का नाम लिखा हुआ था। ये पत्थर आसमान से इतनी शिद्दत से उनकी खोपड़ियों पर गिरता कि उनके सर खुल जाया करते और सारे के सारे लोग जहन्नम रसीद हो गए। और यही वो वक्त था जब कौम के बहुत सारे लोगों को पत्थर का बना दिया गया। शहर सदूम की वो बस्तियां जो लहलहाते हुए खेतों से भरी हुई थी, कुछ ही वक्त में ये बस्तियां बदबूदार गंदी झीलों में तब्दील हो गई। एक ऐसी झील जिसके अंदर कोई भी मछली, यहाँ तक कि कोई भी जानदार आज तक जिंदा नहीं रह सके। ये वही झील है जिसे आज के वक्त में बहर मुर्दार या डेड सी के नाम से जाना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने तकरीबन 10 साल की मेहनत के बाद शहर सदूम को कुछ वक्त पहले ही ढूंढ निकाला है। तहकीक से ये पता किया गया कि जिस वक्त ये पूरी बस्ती बर्बाद हुई, उस वक्त इस बस्ती के लोग अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे। दुनिया भर के लिए इबरत का निशान ये बस्ती आज भी बहर मुर्दार के करीब वाक़ है, जो दुनिया को एक पैगाम देती है कि अगर अल्लाह की नाफरमानी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो अल्लाह उस कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना देता है। दोस्तों, ये थी परवाज़ की हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स तक ज़रूर शेयर करें। मुलाकात करेंगे हम हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।